हाय गाइस। तो अभी का टॉपिक है हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होता क्या है, इसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किस टॉपिक को? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को। इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो सभी को वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ जो नए हैं वो यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करिएगा। सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। रिफॉर्म्स मीन्स होता है बदलाव, किसी के लिए किसी चीज़ के लिए बदलाव लाना। तो क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे? Electoral reforms in India refer to the ongoing process of improving the electoral system. मीन्स किसी भी सिस्टम, मान लो इलेक्टोरल सिस्टम में जो भी चीजें सुधार इम्प्रूव किया गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफॉर्म्स किया गया। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या चीजें हुई थी? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया रेफर टू द ऑनगोइंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस चल रही है ऑफ इम्प्रूविंग द इलेक्टोरल सिस्टम, उसे अपडेट करने के लिए। टू इंश्योर फ्री एंड फेयर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन। Despite the establishment of an independent election commission, except for adult suffrage, there is a continuous need for reforms based on past experiences. और इनके भी की प्रपोजल क्या क्या थे? रिफॉर्म्स इंक्लूड करने के लिए क्या क्या की प्रपोजल थे, क्या क्या जरूरत वाली चीज थी, जो मेन चीज था उसको देखेंगे। तो पहला था चेंजिंग द इलेक्शन सिस्टम फ्रॉम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मीन्स FPTP जो सिस्टम है उसको चेंज करने का प्रस्ताव आया था। तो ये PR सिस्टम मीन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, टू अलाइन सीट एलोकेटेड इन द लेजिस्लेचर मोर क्लोजली विद द वोट शेयर ऑफ पार्टीज। ये था पहला सिस्टम। दूसरा क्या था? रिजर्विंग, रिजर्व करना था 1/3 ऑफ द सीट। जो भी पार्लियामेंट का 1/3 ऑफ द सीट है उस सीट को रिजर्व करना था। किसके लिए? वुमेन के लिए। ये भी एक प्रस्ताव आया था। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स ओवर द रोल ऑफ द मनी इन इलेक्शन। जो रोल ऑफ मनी होता है इलेक्शन में, जो पैसा का काम होता है इलेक्शन में, क्या होता है? लोग पैसे से वोट खरीद लेते हैं ना, तो जो उसका जो इम्प्लीमेंटिंग हो रहा है, उसका जो यूज हो रहा है, उस पर कंट्रोल करना है। विद द प्रपोजल ऑफ सजेस्टिंग द इलेक्शन एक्सपेंसेज शुड बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द स्पेशल फंड। उसके लिए भी मान लो कि कहीं किसी पार्टी को पैसे की जरूरत है तो उसके लिए भी फंड देना होगा गवर्नमेंट को। चौथा है बैरिंग कैंडिडेट्स विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। ऐसे कैंडिडेट जिन पर क्रिमिनल बैकग्राउंड का रिकॉर्ड है, वैसे कैंडिडेट को बैन कर देना चाहिए। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए, फॉर फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग इन कोर्ट। अगर उनका अपील अभी भी पेंडिंग है कोर्ट में तो। और नेक्स्ट पॉइंट है imposing a complete ban of the use of caste and religious appeals during the election campaign। जब इलेक्शन का प्रचार हो रहा हो, कैंपेन हो रहा हो, तो अगर कोई कैंडिडेट क्या करते हो, मीन्स कास्ट और रिलीजियस का बात बोल करके लोगों को भड़काते हो, चुनाव में वोट मांगते हो, तो वैसे लोगों के ऊपर कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए। एक प्रपोजल ये था, एक रिफॉर्म्स बदलाव ये थे। और क्या था? enacting legislations to regulate the operation of political parties to ensure that their accountability and democratic functioning। जो भी उनका फंक्शन है, जो भी उनका अकाउंटेबिलिटी है, ऑथोरिटी है पार्टीज की, उन्हें इनेक्टिंग लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द ऑपरेशन, उनके ऊपर ऑपरेशन जांच पड़ताल करनी चाहिए। उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि हाँ वो ठीक है, वो रूल को फॉलो कर रही है, वो कोड ऑफ कंडक्ट को मान रही है कि नहीं मान रही है। सभी चीज़ों पर काम मीन्स क्या था? रिफॉर्म्स लाए गए थे। रिफॉर्म्स लाने के लिए क्या किए गए थे? अपील की गई थी। मीन्स यहाँ पर देखो आप, क्या था ये? की प्रपोजल। ये सब प्रपोजल लाए गए थे कि ये सब चीजों पर रिफॉर्म्स होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो सजेशन थे ना, ये सभी क्या थे? एक सजेशन था। सो दिस सजेशन एम टू एनहेंस द इंटीग्रिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का था, एक इंटीग्रिटी था, उनके मांग मीन्स लोगों की मांग थी। एंड हाउएवर इट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ दोज रिफॉर्म्स, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है टू नोट दैट द इफेक्टिवनेस, इसका जब इफेक्ट पड़ेगा ना तब क्या होगा। Effectiveness of these reforms relies not just on legal provision, but also on the commitment of the candidates, political parties, and the other electoral to uphold the spirit of democratic competition। तो काफ़ी चीज़ें होंगी। तो ये हम लोग ने जाना
कि क्या रिफॉर्म्स क्या होता है, रिफॉर्म्स क्या होता है, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें रिफॉर्म्स की जो एक होता है सजेशन क्या क्या हमें मिले थे एक बार, तो वो सजेशन ऐसे मिलते हैं। उनके बाद सजेशन मान लो अगर अपील को मान ले, एक्सेप्ट कर ले इलेक्शन कमीशन, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसे शॉर्ट पॉइंट से हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका इसको PDF चाहिए, इसका बुक चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर आपको कैश ऑन डिलीवरी में भी पा सकते हो, साथ ही साथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो शॉर्ट पॉइंट से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शॉर्ट पॉइंट क्या है ना, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शिफ्ट देखो यहाँ पर, तो शॉर्ट पॉइंट से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिफ्ट फ्रॉम FPTP, जो FPTP सिस्टम है उसे शिफ्ट कराने की बात आई थी PR सिस्टम में, फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए। 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर द वोमेन, जो 1/3 सीट थी वो वोमेन के लिए रिजर्व करना चाहिए था, किसमें, लेजिस्लेचर में। गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, कौन फंड करेगा, गवर्नमेंट फंड करेगी, सरकारें फंड करेगी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट विद द क्रिमिनल केसेस, अगर क्रिमिनल केस किसी के ऊपर है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बैन ऑन कास्ट और रिलीजन अपील इन कैंपेन, कैंपेन में बैन कर देना चाहिए क्या, कास्ट और रिलीजियस अपील को। लीगल रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑपरेशन, मीन्स लीगल रेगुलेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। रिफॉर्म्स रिक्वायर कमिटमेंट बियॉन्ड लीगल प्रोविजंस एंड इनहेंसिंग इलेक्टोरल इंटीग्रिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये थे कुछ पॉइंट, किसके लिए पॉइंट थे बाबू, ये पॉइंट थे हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के। ये सब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे। आई बात समझ में? तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक आप जरूर हिट करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो भी आपको इससे रिलेटेड जो भी वीडियो की ज़रूरत है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी दिया है जिसके थ्रू आप इस PDF को पा सकते हो, इस PDF के बुक को पा सकते हो। मीन्स इसके एक पर्टिकुलर जो नोट्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसे पा सकते हो, और वो सभी हमारे वेबसाइट के लिंक में अवेलेबल आपको मिलेंगे, आप वहाँ से सभी कुछ पा सकते हो। साथ ही साथ अगर इसे आप ऑर्डर करना चाहो तो आप इसे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हो, आप इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, आप इसे अमेजोन के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।